Fuck. Bastard. You're 6'1" and shaking and like big fuck. नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो अभी जस्ट हमने इसका फोकस बनाया है। तो सीन ऐसा भाई, आज था हमारा लेग्स डे एंड हमने जो लास्ट वीडियो में बोला था तुमसे कि भाई हमारी फट रही है, वो लिटरली हमारी फटी। हम भाई कभी इतना इंटेंस लेग्स ट्रेन नहीं किए। ये हो सकता है तुम्हें ओवर स्टेटमेंट लग रहा हो, पर यार वहां पे रह के वो चीज जो हमने की है ना, आज तुम लेग्स सेशन तो देखोगे, पर पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि वो वीडियो में इतना ज्यादा इंटेंस तुम्हें लगेगा, हमें पता है, पर जितना तुम उसको महसूस करोगे ना वीडियो में, उससे कई गुना ज्यादा हमने महसूस किया है अपने ऊपर होते हुए उसको। यार ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं ना, कि हमारी आत्मा निकले जा रही थी अलग अलग जगहों से, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको सरवाइव कर रहे थे धीरे कर कर आके। यार और दिन क्या होता था कि इंटेंस होता था, तब भी इंटेंस था। आज क्या था कि आज हैवी के साथ तुम्हें इंटेंस होना है। कि अभी तक ऐसा था कि लाइट वेट जा रहे हैं, फेलियर तक हिट कर रहे हैं, ठीक है, क्यूट लग रहा है। आज भाई हैवी वेट पे, यानी जो फेलियर हिट किया है हमने, भाई कसम से हमारी जो टांगे हैं ना, अब हम अपने घुटने सीधे नहीं कर पा रहे। अभी हम ऐसे हैं ना, तो हमारे घुटने बेंड है। अगर हम ऐसे करें, अगर हम ऐसे करके चलना चाहें ना, तो वो नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, स्नैप एक वर्ड होता है, आई थिंक स्नैपी कहते हैं उसको। जैसे तुम अचानक चलोगे ऐसे करके जो हो जाते हो, तो वो चीज़ अगर हम कॉन्शियसली अगर नहीं चल रहे हैं, कि अगर हम लेके नहीं चल रहे हैं अपने दिमाग में कि आज हमने लेग ट्रेन करी है, थोड़ा सा संभल के चलना है तुम्हें, चाहे वो सीढ़ियाँ हो चाहे तुम्हें चलना हो। और ऐसे में भी आज हम डांस क्लास गए थे और आज काफ़ी अच्छा रहा। आज हमने भाई क्या कहते हैं, गरबे का कुछ स्टेप्स सीखे थे। तुम्हें कैसे समझाएं, खैर छोड़ो, अगर होगा तो हमें वीडियो मिलेगी तो लगा देंगे। आज क्या था कि जो नॉर्मली हमारा हिप हॉप चलता है उससे परे आज एक सेशन हम लोगों का गरबा हुआ था, और भाई काफ़ी अच्छे से हमने सीख लिया। एक ही सेशन हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स थे, और ज़्यादा नहीं कहेंगे पर अच्छे खासे स्टेप्स थे, और वो सारे के सारे हमने सीख लिए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। अगर तुम हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे तो हमने एक दो स्टोरी पे लगाए थे कि हम कुछ स्टेप्स तो खुद से भी सीखने लगे हैं हिप हॉप के भी। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है आपके जीवन में। हम ये चीज़ तुम्हें रिकमेंड करेंगे। ज़रूरी नहीं है तुम डांस सीखो या गिटार सीखो, बट एट अ टाइम तुम इर्रिस्पेक्टिव लड़का हो या लड़की हो, तुम्हें अपनी कोई ना कोई स्किल पे काम करते रहना चाहिए। अब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहली चीज, अगर तुम कोई भी चीज सीखते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं काम में ही ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारे काम में आने वाली है। दूसरा, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्या कहते हैं, एक तो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा कहीं ना कहीं तुम क्या कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव हो रहे हो। हमें पता है कि अगर हम 1 घंटा या 2 घंटे जो दे रहे हैं इन चीज़ों को, हम क्या करेंगे उस टाइम में। हम या तो देखो क्लाइंट से चलो बात कर ली, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, बट उससे अलग अगर हम क्या कर रहे होंगे, हम फोन ही स्क्रॉल कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं हम पहले भी सोचते थे कि यार टाइम तो तब भी उतना ही था हमारे पास, टाइम भी आज भी उतना ही है हमारे पास, लेकिन अभी क्या है कि हम बस जो फीड स्क्रॉल करने वाला जो पीरियड था उसको कम करके हम यहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर तुम चाहो तो कहीं ना कहीं से तुम गंदा टाइम जो तुम स्पेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको एलिमिनेट करके उसको तुम प्रोडक्टिव बदल सकते हो। और भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मेंटली हमारी क्रिएटिविटी, हमारे जो हॉर्मोन्स तुम कह सकते हो उस पर, और कहीं ना कहीं हम एक स्किल सीख रहे हैं वो चीज़, तो ये हर चीज़ में कहीं ना कहीं फ़ायदा कर ही रही है। अब हो सकता है कि अगर हम पहले तो हमारे क्या कहते हैं, हम सोचते थे कि यार ये जो डांस है, डांस या गिटार की जगह हम चाहते थे कि हम बॉक्सिंग या ऐसा कुछ सीखें, एमएमए टाइप का। पर सीन उसका ये है कि डांस चलो फिर भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, पर गिटार तो नहीं है। पर भाई एमएमए वगैरह जो है, या फिर एक तरीके से बॉक्सिंग या वो सारी चीज़ों की तरफ, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हमारी फिजिकल एक्टिविटी, या फिर एक तरीके से जो हमारा, तुम फटीग समझ ही रहे होगे कि जो हम ट्रेन करते हैं, तो उसका वो बहुत ज़्यादा होता कंपेरेटिवली अभी भी डांस के। अभी भी हम कितनी 400 या 500 कैलोरी डांस के दौरान बर्न करते हैं, पर वो ऐसा नहीं होता है कि जो तुम समझ रहे होगे कि बॉक्सिंग या उसमें होता है। एटलीस्ट हमारी मसल्स तो इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं रहती। लोअर बॉडी थोड़ा सा कह सकते हो कि जब तुम उछल कूद कर रहे होते हो, बट फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना तुम नॉर्मली ट्रेनिंग में उसमें करोगे, प्रॉपर बॉक्सिंग या उस चीज़ में। तो आई थिंक हम करना चाहते हैं, पर वो नहीं हमारे लिए इस टाइम पे बेस्ट होगा, क्योंकि एक टाइम पे हमारा गोल बॉडी बिल्डिंग भी है, जहाँ हमें एक तरीके से
बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम देना ही होगा। जैसे कि आज हमने ट्रेन किया है तो कल हमारा एक्टिव रेस्ट डे है, तो ये चीज़ भी हो रही है एट अ टाइम, एक साथ ही। और हमें लगता है कि ये जो ट्रेनिंग का तरीका हमारा, और यही राज भी है कि हम बाकी चीज़ों पर भी काम कर पा रहे हैं। अगर हम डेली ट्रेन करें और एवरेज इंटेंसिटी के साथ, तो शायद हम खुद ही इतना वो फटीग फील करेंगे, अरे यार छोड़ो, जाएं कि ना जाएं, आज ट्रेन करके आए, वो सारी चीज़ें। पर अब क्योंकि हमें पता आज हमने जो लेग्स ट्रेन करी है, हम कल नहीं भाई, हमें पता है जो काफ्स हमने लास्ट टाइम ट्रेन किए थे साले, वो 3 दिन तक घुटने हमारे, तो क्या कहते हैं ना, घुटने तो नहीं पर काफ, अगर हम टोज पे खड़े होना चाहें अभी भी एट दिस फकिंग मोमेंट, हम अपने अगर टोज पे खड़े होते हैं तो हमारी जो सोलियस मसल होती है हमारे जो काफ्स के बाहर के हिस्से की तरफ, इस हिस्से में वो प्रेशर फील करती है। अब वो पेन वैसा वाला नहीं है, तुम्हें पता है कि ओके कि गंदा दर्द वाला एक अलग होता है और एक स्वीट पेन अलग होता है, तो ये स्वीट पेन है जो कि डिमांड है इस गेम की। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं पंचायत। आज तुम वर्कआउट देखोगे, लेग्स डे, ऐतिहासिक लेग्स डे था भाई आज का, जो हमारी जो, तुम देखना और देख के बताना कैसा लगा। That's fucking easy. Start on 70. Bounce a bit there. Drop it, drop it. Much better. Probably my first set.
Here's your fucking pain. Yeah, dude. That felt hot. Yeah. Good job. Is that fucking my this far away from the fucking back there, so I'm not. Look at that fucking back. One more. Up, 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 up. Slow, 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 slow. Yeah. Come on, last. Go. Come on. Yeah. All the way up. Easy one. Level of intensity. Yeah. That last leg workout, Yeah. you could just see. Yeah, There was no room for anything else. It was complete fucking failure. yeah. Exactly. Come on, bro. I don't find that helps. Huh. I mean, it's cutting off my circulation. Yeah. It just feels like this. Doesn't feel. That. Last one. Shit. One more. Yeah. I feel like I'm gonna shit myself for fucking the last two. This is easier than about rep 4. This is like, oh, I'm easy. This is good. Rep 4. There's an elephant on it. Who put an elephant on there? Fucking elephant get on there. Come on. One hand squatting, yeah? Mano. Now slow.
Fucking hell. Get that fuck up there. One 10. Stop looking in the mirror. Stop looking. Shut your eyes. Stop looking in the mirror. I don't want you to look in the mirror one more time. Come on, there's more in there. Fucking place aside. Let's go. This is the fucking set, the business. Come on. We need to do a job. Get it fucking done. One more. Up. Lock it. Fucking hell. What's the most weight you squatted before? Yeah, No, any squat, any squat. I believe the 3 players are there. That's the max That's- you've done. That's 4 plates. That's 20 kilos on a ball. See? Take some rest, put your diet out, get some cardio in there, and everything starts getting stronger. I really did. Tendons, joints, muscles, everything gets stronger. Your brain gets stronger. Everything. Also stand on stage. Yeah. I'm fucking done with that. I'm too old for that shit, mate. I'm here because I love lifting weights. You really want to stand on stage? Fucking. Everyone can look at you and say, look at the fucking grainy density of that guy's quad. Holy shit. And you ain't gonna get there by looking in the mirror. Yeah. You're gonna get there by putting your feet up here and giving these 10 reps. Fuck it. On the season, 1. Halfway, touch the fucking spot. Make me fucking come down. 4 more, come on. Stop. Stop the pressure. Back it. Hi guys. I'm back. Shit. Hi. My knees was. Are you feeling alright? Yeah. Are you feeling alright? That's why you need 10 days rest. Exactly. Fucking. Shit. Hi. So I think it's safe to say my legs are stronger than yours though. A little bit. I'm just fucking around. Number 1, I've been hormonally enhanced. Number 2, I was doing 480 on it. On my Yeah. previous, and the 6th place on the Swift machine, so it's going to be obvious. Obvious. Once I get my strength back and full weight and strength, after getting back in the groove, I'll be just like boom, 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 boom. Training back, no problem, boom, boom, boom.
It's obvious. I believe this is the first time that I'm even putting 7 plate right there. Well, you have to push the limits. Yeah. Just keep going. If you think you're going to get any better with sticking with 5 plates, Nah, you're doing something wrong, clearly. at some point you gotta push yourself. Rest, nutrition, come back stronger. Everybody who's worth listening to has said the same thing. Lee Priest, Mike Exactly. Spencer, Dorian Yates, John Hodgson. Go on with the list. They all said the same. Reps. Got it. Because I did more reps than you for fucking sure. You side bastard. You're 6'1" and changing and like big fucking old step like this. I'm going like level, level, but I'm like we're fucking giraffing it down there. Ah, I made sure my We're gonna count my reps next time. You fucking shit bastard.